हेलो। हेलो अनस। यो व्हाट्सएप। enjoying the show, are you? Not so enjoying the show, but ठीक है। Take my name Vedai. Hi Vedai. I can't hear you. Like you. मैं बोल तो रही हूँ। हाय गाइस, हाय। तो मैंने भी आज का एपिसोड देखा और हाय रिदा, लव फ्रॉम जयपुर। Nice to see you. First time live. Oh, you're here. Hi Parth. Okay, so मुझे तो सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने सोचा लाइव चले जाती हूँ। और आज मैं फ्री भी थी एपिसोड के। आज पहली बार मैंने एपिसोड टाइम पे देखा है। What about यार रूरू योगेश के बारे में? यार देखो, आप एपिसोड देखोगे आपको खुद को पता चल जाएगा। बट मैं यही बोलूँगी, किसी भी लड़की को, किसी को भी लाइक मुझे सही बताऊँ तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी के बारे में कुछ भी चीज़ें बोलूँ। बट मैं ये बोलूँगी, किसी भी लड़की को गंदा मत बोलो प्लीज़। जाके मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन जैसे जैसे एपिसोड्स आते हैं, सबके सबके लिए ओपिनियंस चेंज होते हैं। और आपको किसी दिन कोई अच्छा लगता है, किसी दिन कोई अच्छा लगता है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सब लोग गेम ही खेल रहे हैं, कोई भी ऐसे बुरा इंसान नहीं है वहाँ पे। तो मैं बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ किसी को ऐसे गंदा मत बोलो। इवन लड़कियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि ये ऐसी है या ये ऐसी है या ऐसे कुछ है। सारी बहुत XYZ बहुत लोग हैं, एक का किसी का नाम नहीं बोलूँगी मैं। तो प्लीज़ मैं बस यही बोलूँगी कि किसी को भी ऐसे गंदा मत बोलो। मैं उस सिचुएशन से निकली हूँ एंड आई नो कि कितना बुरा लगता है जब आपको कोई ऐसे गंदी चीज़ें बोलता है, आपके पेरेंट्स के बारे में बोलता है या फिर आपको कर्स करता है या फिर थ्रेड्स आते हैं, सारी चीज़ें। तो इट्स वेरी बैड। तो मैं बस यही बोलूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा मत करो। और जस्ट अ गेम एंड फन। हाँ यार, इट्स जस्ट अ गेम। सब लोगों ने अपने अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ें करी है। एंड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि वाई आई एम लुकिंग ऑफ। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत टाइम तक गेम समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे सब लोगों ने लाइक, अगर ऐसे बताऊं कि शो के अंदर तो मेरी किसी से ऐसे कोई बहुत लड़ाई या कुछ सारी चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि मैंने किसी से बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करी शो के अंदर भी। इफ़ यू विल सी कि मेरी किसी से लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है, मैंने किसी से ऐसे बहुत बात या फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करा। एक ही जगह मेरा था, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हुई हैं या जो भी है वो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। बट मैंने किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रखी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उस एनवायरनमेंट में ढल नहीं पा रही हूँ या जो भी है। नीतू बेबी, मेरा फ़ोन देना, ये वाला।
मेरा भाई है छोटा, उसको मैं प्यार से बेबी बोल देती हूँ, मतलब ऐसे। आर यू एंड कायरा स्टिल फ्रेंड्स विद ईच अदर? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम दोस्त हैं या फिर ऐसे कुछ। बट हाँ, मेरी उससे शो में कई सारी जगहों पे अच्छे से बात भी हुई है, एंड देयर वाज सम टाइम जहाँ पे मुझे उसके लिए जेन्युइनली ऐसा लगा था कि वो यू नो परेशान है या कुछ है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई भी थी, लेकिन मतलब अच्छी भी थी, एंड मेरे लिए वो दोस्त भी थी शो में कई एक पॉइंट तक। लेकिन कुछ पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा जहाँ पे वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रही हूँ, जितना मैं एफर्ट्स दे रही हूँ, उतने सामने से एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को वहीं पे मतलब ख़त्म कर दिया कि ठीक है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भी मेरे साथ दोस्ती निभाओ या ऐसे करके। सो दिस इज़ इट। ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। रियलिटी शो में कांड करते रहते हैं, वही विनर होते हैं। यार मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ अपनी, कि मेरे लिए मतलब मुझे ना, मैं ऐसी इंसान हुई नहीं, अगर मेरे सामने कोई चीज़ होती भी है तो मैं बहुत जल्दी उस चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करती हूँ कि कुछ बुरा हुआ तो मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा ना ऐसे करती हूँ कि थोड़ा कामली डील करती हूँ, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी उसको सोचूंगी और उसके बाद उस चीज़ पे रिएक्ट करूँगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, बहुत हद तक मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या सारी चीज़ें। और मेरी सबसे बड़ी गलती इसमें ये रही थी कि भाई आई टेल यू वन थिंग, जो मेरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे रही थी वो ये थी कि जब शो स्टार्ट नहीं हुआ था, जब हम लोग सब गए थे, हमें नहीं पता था क्या थीम है, क्या नहीं है, क्या सारी चीज़ें हैं। हम गए और हमें शो स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक हम लोग एक होटल में रुके थे। एंड वहाँ पे ना क्या हुआ था कि जो प्रोडक्शन टीम से थे उन लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने पूछा था कि कोई यहाँ पे ऐसा इंसान है जिसने अभी तक शो में कुछ नहीं देखा या बिल्कुल नहीं पता है रियलिटी शोज़ कैसे काम करती है या स्प्लिट्स का कोई सीज़न नहीं देखा। एंड मैं वो इंसान थी जिसने नहीं देखा था। एंड उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि कोई बात नहीं, इंसान से गलतियाँ हो जाती है और तूने वो चूतिया करा है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट ही सेड दिस कि तूने ये करा है यहाँ पे आके बिना कुछ देखे तो शो में आ गई। एंड जब अभी मैं शो देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज कई सारी चीज़ें आपको ऐसे लगी कि यार इसका तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता है सिचुएशन के साथ। बट कैसा हो रहा है ना कि मुझे पता ही नहीं था कि ये कैमरे के सामने करना है और ये कैमरे के सामने नहीं करना है। मैं मतलब बिल्कुल एंड तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अच्छा ऐसा होता है क्या कि ये चीज़ भी कैमरा पे दिखानी होती है। मेरी जैसे किसी से लड़ाई हुई तो मैं जाके उससे सॉर्ट कर लेती थी, बट मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इसको अच्छा ऑफ कैमरा करते हैं, ऑन कैमरा करते हैं, ये है वो है, बट उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा फिर वापस वो ऑन कैमरा आएगी तो। और मुझसे ये सारी चीज़ें हुई नहीं और इसलिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद को देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया या मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सो वॉट एवर XYZ। कैन यू रिपीट क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, मैं बस एक चीज़ बता रही हूँ। एंड जस्ट अ सेकेंड गाइस।
Please, Dikshu, give us details from today's episode. Today is my birthday. Happy birthday, Kitty. खुशी पैसा मिला कि उसका बर्थडे कब था? उसका बर्थडे नवंबर में कभी था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। BTS क्या बताऊँ, देखो मैं बताती हूँ। जैसे विला मर्ज हुआ, मर्ज होने के बाद हम सब लोग प्यार विला में आए, और प्यार विला में आने के बाद वही लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें क्लियर करी सब कुछ, और सबने बात करी, सारी चीज़ें करी। मैंने भी जिन भी लोगों को, जैसे जो मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे कि जो भी मेरे फ्रेंड्स थे विला में, उन सब लोगों से बात करी। अब इसमें एक चीज़ मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो मतलब अगर उसमें देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तो किससे बात ही नहीं करी। जस्ट जाके मैं हम लोग किसी भी ऐसे सब लोग का ग्रुप खड़ा हुआ है, उसमें जाके बात करने लगे हैं, या फिर दिख ही नहीं रहे हैं। देन आई रियलाइज कि यार ये सब चीज़ें मुझे कैमरा पे करनी चाहिए थी, कि आपने दोस्तों से मिलना, बात करना, आपने क्या बात करी, आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कुछ भी कैमरा पे नहीं किया। मुझे मतलब समझ ही नहीं थी इतनी कि अच्छा ये सब कैमरा पे करो तो वो दिखेगा या दिखाना होता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना इररिलेवेंट लग रहा है वो, कि अब मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ से यहाँ आई हूँ, अपने दोस्तों से मिल रही हूँ, मैं कुछ बात ही नहीं कर रही हूँ, ऑल ऑफ सडन सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। मतलब मुझे खुद को देख के ऐसा लग रहा है चीज़ें। Are you and Yogesh gonna pair up? अरे भाई योगेश एंड मी आर ब्रदर सिस्टर, और नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला है, सर्वाइवल के लिए भी नहीं होगा। बट यू नेवर नो। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मजाक कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ जेन्युइनली माई ब्रदर, और हमेशा से, जैसे नहीं होता है कि बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बोल रही, जैसे बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है कि वो आपका भाई बन गया, तो वो हमेशा से ऐसा था कि मेरा और योगेश का ना, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, एक दूसरे टांग खिंचाई करते थे, मजे ले रहे हैं, ऐसा होता था हमारा सीन। तो हम लोग ना हमेशा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे एक दूसरे से, इस वे में कि मस्ती मजाक कर रहे हैं, और सारी चीज़ें। तो वैसा मेरा मतलब योगेश से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहा है, बट वी आर नेवर गोना पेयर अप फ्यूचर में। When you will cut your hair? शायद कभी नहीं। Oh my God, ये कौन सा फिल्टर लगा दिया मैंने? क्या हो गया ब्रो? क्या फिल्टर आते जा रहे हैं भाई। हाँ ठीक है। टॉक अबाउट गुरु एंड योगेश गाइज। मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ एपिसोड के आने का वेट कर लो, एंड किसी को कुछ भी मत बोलो यार, किसी को ना लेजिट, मैं इतना बुरा लगता है ना भाई, इट्स जस्ट अ शो, प्लीज़ शो को शो की तरह लो। यू डोंट नो, मैं बता रही हूँ, इतना बुरा लगता है ना जब कोई आपको इतने गंदे गंदे मैसेजेस करता है। मैं बता नहीं सकती, इंसान रो भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, और ना इतनी बुरी हालत हो जाती है, मरने का दिल करता है। तो मैं बस आपको यही बोल रही हूँ कि इट्स जस्ट अ शो, प्लीज़ किसी को कुछ मत बोलो। मतलब गंदा, ठीक है आपको शो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन एपिसोड आने दो, उसके बाद आप जो भी जज करना है। लेकिन स्टिल मैं ये बोलूँगी, किसी को बहुत गंदा मत बोलो, इट्स वेरी बैड। सच बता रही हूँ, इतना बुरा लगता है ना, तो किसी को कुछ मत बोलो।
वाई डिड यू गो टू सक्सेस पार्टी? मैं सक्सेस पार्टी में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं दिल्ली में थी और सक्सेस पार्टी बॉम्बे में थी। और मेरा एक शूट था। मैंने सोचा था पहले कि मैं सक्सेस पार्टी में जाऊंगी, लेकिन ना मेरा शूट बहुत लेट तक हो गया था, लाइक दोपहर 2 बजे से था और बहुत लेट हो गया था। मैंने सोचा था कि अगर मेरा शूट 2-3 बजे भी ख़त्म होता तो शायद मैं फ़्लाइट लेके चले जाती बॉम्बे, लेकिन मैं लेट हो गई। बट मैं सुन रही हूँ कि बहुत पता नहीं क्या क्या हो गया सक्सेस पार्टी में भाई। What do you feel makers cutting all your parts in today's episode? No, it's not like that कि मेकर्स मेरा पार्ट सारा काट रहे हैं। बट हाल फिलहाल तो ये बोलूँगी कि जैसे जो विला मर्ज हुए हैं तो उनमें जिन जिन के कनेक्शन प्यार विला में थे, जो पैसा विला से आए हैं, जिन जिन को अपने कनेक्शन से शिकायत थी, उन लोगों ने ना उनकी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। लाइक मेरे साथ तो जो मेरा कनेक्शन था वो साथ में ही था, तो हम लोग क्या ही बोलेंगे। सॉरी। सो ऐसा नहीं है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जब एपिसोड देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि अरे मैंने तो किसी को कुछ मतलब एपिसोड देख के ऐसा लग रहा है कि अरे मैं एपिसोड अभी मैं डंप होके पैसा विला गई हूँ और मैं आई हूँ और अचानक मेरी सबसे दोस्ती हो गई है। बट वो चीज़ बताई नहीं है कि कैसे दोस्ती हुई है, क्या सारी चीज़ें हुई है, वो चीज़ कुछ बताया ही नहीं है। क्योंकि मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त कि मुझे वो सारी बातें ना कैमरा के सामने करनी चाहिए थी। तो वो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी सबसे दोस्ती कैसे हो गई, मैंने किससे क्या शेयर करा है, किसको क्या बात बताई है। मेरे जो दोस्त थे प्यार विला में, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वहाँ पे कैसी लाइफ हो रखी थी मेरी, या मैंने क्या क्या मतलब क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे पैसा विला के, वो सब मैंने शेयर करे। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूरे सीज़न में बहुत जगह मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मैंने यही फकअप किया है कि मैंने ऑन कैमरा जाके वो चीज़ बात नहीं करी है, क्लियर ही नहीं करी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा शो देख के जाओ या कुछ पता करके जाओ। एंड मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसी सारी चीज़ें होती है, ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, पता नहीं क्या ही था, नहीं समझ में आया भाई। Where are you now, in Mumbai or Delhi? And what do you think about people spreading hate without watching all the episodes? यार हाल फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ और हाउ मैनी डेज स्प्लिट्सविला शूटिंग, अच्छा मैं बताती हूँ क्या बता रही। हाँ, राइट नाउ मैं दिल्ली में हूँ। और क्या क्वेश्चन था? What do you think about people spreading hate without? यार पता है बहुत बुरा लगता है ना। आई थिंक सबके अपने अपने रीजंस होते हैं और मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ को, या कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ इसने सही किया या उसने गलत किया या उसके साथ गलत हुआ या इसके साथ गलत हुआ या इसने करा। मैं बस ये बोल रही हूँ कि एपिसोड आने दो, उसके बाद चीज़ें देखना। कुछ चीज़ें हैं जो किसी के साथ गलत हुई है, सामने वाले के भी कुछ रीजंस थे, मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं अभी वो शेयर नहीं कर सकती आपके साथ। मैं बस इतना बोलूँगी कि अभी एपिसोड आने के पहले इतनी हेट मत फैलाओ और किसी को गंदा मत बोलो, किसी को जज मत करो। आई नो कैसा हो रहा है ना कि कुछ फैंस इधर हो गए, कुछ फैंस इधर हो गए और वो दोनों एक दूसरे को गंदा गंदा बोल रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी भी कुछ मत बोलो गाइस, और एपिसोड को आने दो और हेट मत फैलाओ यार भाई। बहुत मैं बता रही हूँ ना, ऐसे हेल हो जाती है लाइफ ना, आप काम कर पाते हो ना, आप सो पाते हो ना, ऐसा लगता है कि भाई क्या मैंने गलती कर दी यहाँ जाके, सच में ऐसे ही लगता है। अरे आपने तो पूरे स्प्लिट्सविला भाई, मैंने कौन सी आग लगा दी। मैं हूँ फ्रेंड्स,
बहुत सारे लोगों के साथ हूँ, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि लोग ना सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, तो मैं बहुत ओवर शेयर कर देती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं बहुत कम लोगों से कनेक्टेड हूँ। और ये इंडस्ट्री में लोग ऐसे होते हैं कि दे विल जस्ट, आपके सामने कुछ और होते हैं, आप पलटेंगे और दे विल मतलब आपको ही गंदा बोल रहे होते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट। और मुझे डर लगता है, किसी ने ऐसा किया नहीं है मेरे साथ, बट मुझे डर लगता है टू बी ऑनेस्ट किसी से फ्रैंक या कुछ चीज़ें शेयर करने में। तो मेरा किसी से ऐसे कोई बहुत अच्छा कांटेक्ट नहीं है, किसी से कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है। मेरा ये है कि हाँ, किसी को ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, या वो मेरे से मिलना चाहते हैं, कुछ है तो मैं मिल लूँगी, मिलने में पार्टी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे किसी से बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है कि मेरी रोज़ ही कॉल पे बात हो रही है, ऐसा किसी से भी नहीं। वन वर्ड फॉर योगेश। योगेश इज़ माई ब्रदर यार। ही इज़ मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे योगेश से बहुत ऐसे कनेक्ट क्यों है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इंटरनेट पे चल रही है कि अरे ऐसा करा या फिर ये है वो है। मी एंड योगेश, लाइक योगेश को भी मैंने एक हार्ट दिया था, लेकिन योगेश और मैंने कभी वैसे कनेक्शन टाइप में बात ही नहीं करी, कभी भी नहीं। एंड आई वॉज जस्ट हैप्पी कि माई फ्रेंड गॉट वॉट एवर शी वॉन्टेड, कि उसको वो पसंद था एंड वो उसको मिल गया। मैं इस चीज़ के लिए बड़ी खुश थी, उन दोनों के लिए भी बहुत खुश थी। एंड इनिशियली जब मेरे और हिमांशु के बीच में भी कुछ चीज़ें हुई थी, तब भी योगेश ने मुझे चीज़ें समझाई थी एंड उसने मुझे बोला था कि डोंट वरी। तब भी उसने सारी चीज़ें टेकल करी थी और बहुत अच्छे से मुझे समझाया था। इवन सौरभ ने भी समझाई थी मुझे चीज़ें। और योगेश ने पैसा विला में ही मतलब सो मच इमोशनली अवेलेबल फॉर मी कि जैसे मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ या कुछ हूँ, कुछ भी सारी चीज़ें थी, मैं हमेशा योगेश से बात करती थी और वो मेरे पास आता था, हम लोग बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करते थे। वो मुझे बताता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, जो भी है, कि वो मुझे समझाता था चीज़ें प्यार से। और मेरा उससे ये कनेक्ट कब हुआ, जब हम प्यार विला में थे और हम लोग ना कैसा होता था कि लाइक हमें सोने के लिए बोल दिया जाता था कि सब अपने अपने रूम में चले जाओ। तो वहाँ पे एक विला था जो खाली था, तो वो योगेश हिमांशु इन लोग के रूम के बगल में था एंड हम लोग का रूम इन लोग के रूम मतलब दूसरे विला में था। तो हम वहाँ से साइड वाले रूम में सबके सब वहाँ पे बैठते थे, बातें करते थे एंड ऑल सारी चीज़ें। और मैं थोड़ा सा रिसेंटली न्यूमरोलॉजी वगैरह में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ती थी, तो मैं उसको उसकी चीज़ें बताती थी। कुछ चीज़ें उसको ऐसी लगी कि अरे हाँ, मैंने तो ऐसे बड़ी रिलेटेबल बता दी एंड ऑल सारी चीज़ें। तो उसको ऐसा मतलब उसने भी कुछ चीज़ें शेयर करी और वहाँ पे मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो गई थी उससे, क्योंकि मुझे जैसे किसी ने कोई चीज़ शेयर करी तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाती, इमोशनल हो जाती, किसी ने कोई इमोशनल चीज़ें शेयर कर दी तो वहाँ से मेरा उससे बहुत अच्छा बॉन्ड था। और पैसा विला में जाके हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बना। तो ये वन वर्ड तो नहीं था, बट आई जस्ट से कि ये ही इज़ माई ब्रदर। दीदी स्प्लिट्स विला के कितने एपिसोड है भाई, हमें भी नहीं पता यार कितने एपिसोड हैं। रियल गोट भाई, देखो तुम्हें जो करना है कर लो यार। जो आई डोंट नो, आई नो ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई देखो, मैंने किसी को भी इवन विला में थी तब भी, जब स्प्लिट्स विला हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद भी, नॉट सोशल मीडिया पे भी मैंने कभी किसी को जाके ऐसे पोक नहीं करा कि ना मतलब किसी को जाके ऐसे प्रवोक या पोक नहीं करा कि भाई ऐसा या वैसा या ऐसा सारी चीज़ें कभी भी नहीं करी मैंने। मुझे आगे से कोई चीज़ आई तो उसी को मैंने रेसिप्रोकेट किया है, अदरवाइज मैंने कभी भी किसी को आगे रह के पोक नहीं किया या किसी को प्रवोक नहीं करा। तो मैं बस यही चीज़ बोलूँगी कि अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो आप क्यों कर रहे हो, और अगर आप कर रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं चुपचाप बैठी रहूँ। सो बस इतनी चीज़ें बोलूँगी, बाकी जो करना है करो यार। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि अरे तुम भी गंदा बोल रहे हो तो मैं भी गंदा बोलूँ। मुझे जो चीज़ जहाँ पे लगी मैंने बोल दी और ख़त्म कर दी। मैं इससे आगे आपसे लड़ नहीं सकती हर चीज़ पे ऐसे आके। यस, आई एम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चिल थ्योरी, आई थिंक ये जो बंदा है ये हमेशा मेरे पोस्ट फोटोज़ पे इतना ऑब्सेस्ड है मुझसे। जो भी ये बंदा या बंदी है, ये पूरे
उस पर अनशन नेगेटिव कमेंट्स करता रहता है, तो प्लीज़ मेरा ऑब्सेशन ख़त्म कर लो। प्लीज़ टच योर हेड एंड गाइस, योगेश ने आकांक्षा को डंप नहीं किया है। योगेश वॉज जस्ट इन सौरभ्स लाइफ। यार वो बिजी होगा, मैं कैसे मतलब मैं उसको कैसे कनेक्ट करूँ? हु डू यू थिंक सूट्स योगेश, रूरू और आकांक्षा? यार मैं ना तो मैं आकांक्षा हूँ, ना तो मैं रूरू हूँ, ना तो मैं योगेश हूँ, मैं ये कैसे बता सकती हूँ? यू एंड अप्पू वर गुड फ्रेंड। गाइस हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, कुछ चीज़ें हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो आपको आगे एपिसोड में देखने को मिलेगा। और सम पोजेस फॉर द स्क्रीन। यार हाँ, एक हेयर कट लिया है, उसका ब्लॉग भी आने वाला है। स्प्लिट्सविला शूटिंग हाउ मेनी डेज? मेरे ख्याल से 45 to 47 डेज ऐसा कुछ था। यार मैंने हाल फिलहाल तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, लाइक प्रोटीन ट्रीटमेंट लिया था। सो अभी तो मैंने लाइक 1-1.5 साल पहले कुछ लिया था, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कराया बालों में। मत देखो भाई। योर स्किन केयर भाई, कोई स्किन केयर नहीं है, टाइम से सो खाओ पियो, यही चीज़ स्किन केयर होती है। हेलो दीदी, हाय। Hey you, honestly people don't deserve hate. I know people are trolling you for you. Could be any reason behind it. So yet you really don't deserve it. You can say anything, darling. Just watch the episode and then you can hate me. इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। कल के एपिसोड का कोई स्पॉइलर? क्या स्पॉइलर दो? मैं नहीं दे सकती, मैं बहुत बेकार हूँ स्पॉइलर्स देने में, मैं सारी चीज़ें सही सही बता देती हूँ स्पॉइलर देने की बजाय। हाय सनी। आज के एपिसोड में सैंडी बेस्टी लग रही थी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यार ऐसा नहीं लगा कि एकदम से मैं पैसा विला से प्यार विला में आई हूँ एंड आउट ऑफ नोवेयर मैं सबकी दोस्त बन गई हूँ। बट जो कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा हुई थी वो मैंने मतलब बिल्कुल भी। हाय चक्षदीप,
सो वो मैंने बिल्कुल भी मतलब कैमरा के सामने नहीं करी. दैट्स माई मिस्टेक. आई पता नहीं क्या कर मतलब मुझे जेन्युइनली करना चाहिए था. हाय साकिब. यू आर सो हैप्पी टुडे. यार मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, बट मुझे मैं सही बताऊँ, मुझे ना अभी जब से मैं स्प्लिट्स विला में अपने आप को देख रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, स्प्लिट्स विला में मैं अपने आप को देख रही हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये लड़की मैं ही हूँ. बट हूँ मैं. लाइक अगर ऐसे देखा जाए तो मेरी फन लविंग पर्सन. मस्ती मजाक चलता रहता है, यू नो. बट आई डोंट नो, मैं खुद ही अपने आप को ऐसी बड़ी डरी डरी सी और ऐसे लग रही हूँ. एड चक्षदीप है क्या? चक्षदीप पता नहीं कहाँ चला गया वो. दी, क्या आपका और अनुष्का का कुछ कट ऑफ हुआ है? नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. अनुष्का और मेरी एक बार लड़ाई हुई थी. जब मैं पैसा विला में गई थी तो उसने मुझे बोला था कि लाइक आई डोंट नो, उसने बस मुझे ये चीज जैसे कुछ चीजें बोली थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी. जैसे कि उसने बोला था कि जो आकांक्षा है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है, या जो भी है एक्स वाई जेड, वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है. उसने ऐसा बोला मुझे. एंड मेरे को इतनी गुस्सा आई कि भाई तू मेरी दोस्त के बारे में ऐसा बोल रही है. और मेरी वहां पे अनुष्का से लड़ाई भी हुई थी. एंड यही रीजन था कि ये बात हुई मेरी और अनुष्का की. अनुष्का ने बोला था कि डू यू नो आकांक्षा, तो मैंने बोला था हाँ, शी इज माई फ्रेंड. एंड अनुष्का ने फिर बोला कि वो पेजन पेजन के बारे में कुछ बात करती है क्या? तो मैंने कहा मतलब वो करती है, बट ऐसे कुछ नहीं, उसने ज्यादा नहीं बताया. बट हाँ, मेरे को पता है कि वो पेजन पेजन किया हुआ है उसने, ऐसे करके. तो बोलती कि बताएगी कैसे की, मतलब ऐसे कुछ उसने बोला था कि नहीं, मैंने पूछा था कि तुम दोनों ने सेम ही शो किया है क्या, ऐसा कुछ. तो शी सेड कि हाँ, हमने सेम शो किया है, बट वो वाइल्ड कार्ड थी और मैं क्या थी, मैं क्राउन विनर थी, ऐसा कुछ उसने बोला था. एंड उसका टोन बड़ा थोड़ा सा अलग लगा मुझे, कि मतलब ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा एटीट्यूड वाला या ऐसे कुछ. तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी थी. और उसके बाद सिमरन ने मुझे बोला था कि अगर तुझे इस विला में सरवाइव करना है तो तुझे किसी ना किसी का साइड लेना पड़ेगा, ये बहुत स्ट्रांग है. तो मतलब ऐसे करके उसने कुछ बोला. वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बाद में क्लियर भी हुई है. बट उसने ऐसी सारी चीजें बोली थी. और अ, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी. और इसी का रीजन था कि डोम में मेरी और सिमरन की लड़ाई हुई थी कि भाई तू अनुष्का की चापलूसी करती, मैं नहीं कर सकती. एंड मेरी वहां पे ये भी लड़ाई हुई थी जो कि मेकर्स ने कट कर दी, कि मैंने अनुष्का के बारे में बोला था कि तू मेरी दोस्त के बारे में मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है. तो वहां पे मेरी अनुष्का से लड़ाई हुई थी. लेकिन हमारा बाहर आके सब कुछ सॉर्ट हो गया और सारी चीजें हुई, बात करी हमने. एंड शी इज माई गुड फ्रेंड. Yes, guys, I'm going to save the live. ओके भाई, वो क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाय दिविशा. ऐड सैंडी भाई नहीं. क्यों? क्यों ऐड करूं मैं सैंडी को? एक्चुअली वो मेरे उसमें है ही नहीं. बट ठीक है, उससे मेरी कोई बीफ नहीं है, कोई सारी चीज नहीं है. ठीक है, वो अपने जीवन में खुश है, मैं अपने जीवन में खुश हूँ. प्लीज दिक्षु मेरा नाम ले लो. हाय अनु.
व्हेन इज द फाइनल ऑफ स्प्लिट्सविला? होली का क्या प्लान है? यार मेरे कुछ इवेंट्स अटेंड करने के लिए। वेयर आर यू राइट नाउ गाइस? अभी तो मैं दिल्ली में हूँ। प्लीज शेयर योर हेयर केयर। कोई ऐसा हेयर केयर नहीं है। डिनर में क्या क्या? क्या क्या दीदी? अभी खाया ही नहीं है भाई डिनर मैंने। योर व्यूज ऑन निहारिका एंड सौरभ कनेक्शन? बढ़िया है भाई, अच्छे लग रहे हैं। सही है सारी चीजें। मतलब ठीक है, अच्छा है। अच्छे दिख रहे हैं, दैट्स ऑल मैटर्स। ओह गाइस, आज आलू पराठा बन। दिल्ली होम टूर कराती हूँ गाइस। भाई मैंने अभी थोड़ा थोड़ा मेकअप कर रखा है, चाहिए विदाउट मेकअप नहीं है। स्प्लिट्स विला में लंच डिनर कब होता था? मॉर्निंग मेरे ख्याल से 9 बजे, 9 से 10, 10:30 के बीच में, 8 से 9, 10, 10:30 तक हमारा ब्रेकफास्ट होता था। 12, 1, 2 बजे के बीच में हमारा डिनर होता था। स्नैक्स टाइम भी होता था 4 से 5, 6 तक शायद। और रात को 9, 10 बजे के करीब हमारा डिनर होता था। ये बालकनी है गाइस, शो आउटसाइड द वीडियो। रक्षाबंधन विद योगेश डन। इस बार का रक्षाबंधन विद योगेश। आर आयुष एंड अनिशा डेटिंग? नो गाइस, दे आर नॉट डेटिंग। वाही मिर्ची डाली इसमें बहुत तेज वाली। डिड यू नो द करंट सिचुएशन इन दुबई? नहीं गाइस, क्या हुआ? मैं अभी होके आई दुबई। क्या हुआ अभी दुबई में? स्प्लिट्स विला से क्या सीखने को मिला? एक तो ये सीखने को मिला कि अम, आपको हमेशा मतलब बहुत सच्चे मत रहो। बहुत सच्चा नहीं होना चाहिए आपको। सच्चा इन द सेंस कि वैसा वाला नहीं होता है कि जो मन में है वो मुंह पे है, वैसा नहीं होना चाहिए आपको। आपको थोड़ा दोगलापन रखना चाहिए। सेकंड, डोंट ओवर शेयर थिंग्स विद एनीवन। किसी से अपनी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। ईरान में बॉम्ब? ओ माय गॉड, सीरियसली? मेरे को नहीं पता ये भाई, मैंने न्यूज नहीं देखी। मैं देखती हूँ अभी। हाय हर्षिका। लास्ट एपिसोड अबाउट अक्की योगेश। अच्छा गाइस, जेन्युइन सी बात है, मैं बताती हूँ। जब हम पैसा विला में थे तो यूजुअली योगेश क्या करता था, मतलब जैसे जो तो हमने हमारे टास्क हुए या कुछ शूट हुआ वो किया, लंच वंच किया, वो जाके सो जाता था। आता ही नहीं था। तो हमारा जो पूरा ग्रुप होता था वो उसको बड़ा मतलब ऐसे कोशिश करते थे कि वो हम लोगों के साथ जलब हो जाए या फिर हम लोगों के साथ खेले बैठे बात करे। बट वो बहुत कम करता था। एंड वो बहुत मतलब इमोशनली हम दोनों बड़े कनेक्टेड थे एक दूसरे से, तो वो मुझसे बहुत सारी चीजें शेयर करता था। तो मैं और वो बैठ के बहुत ऐसे बातें करते थे कि भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। आई नो, मतलब बेचारी अकेली है वहां पे, सारी चीज संभालने की, ऐसे करके हम बातें करते थे। तो आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी
बिकॉज मैं थ्रू आउट द टाइम योगेश को आके सारी चीजें बताती थी कि मुझे पता है कि मतलब शी जेन्युइनली लाइक्स यू और ऐसे करके, तो हमारी ये सारी बातें होती थी। और जब वहां गए हो मैंने उसको बोला कि देख मैंने बोला था ना ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तेरे साथ ही जाएगी भले कुछ भी हो। बिकॉज कोई तो उसका एक सेगमेंट हुआ था जिसमें उसको किसी ने बताया था कि वहां पे एक आइडियल मैच बन चुका है, बट ये नहीं बताया था कौन बना है, शायद ऐसा था। तो उसने मुझे आके बोला कि तुझे पता है मुझे किसी ने, मतलब मैं अभी किसी के साथ शायद हामिद या आमिर के साथ वो कोई सेगमेंट शूट कर रहा था, तो नहीं बट इसमें बहुत मिर्ची है, इसमें ग्रीन वाली। तो मेरे पास ही आएगी सारी सब्जी, हाँ खाना बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छे से कैसे, हाँ ये मीठा है दही, नहीं मीठा नहीं बहुत टेस्टी फ्राइड दही, उसको इसमें ऐसे से अच्छे से करके मेरे की खाना, हाँ ठीक है। सो सॉरी, सो उस दिन क्या हुआ कि हम लोग जब आ भी रहते ना तब भी मैं और इंग्लिश बात कर रहे थे और मैंने उसको बोला था कि ब्रो तू देखना जो मैं बोल रही हूँ वही चीज सही है, तो तू ना चिंता मत कर, तू टेंशन फ्री रह ऐसे करके। तो वो बोलता कि हाँ मैं टेंशन फ्री हूँ बट स्टिल मुझे ये बुरा लगा। मैंने कहा उसका पक्का कोई ना कोई रीजन होगा एंड तुझे वो पता चल जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू कि मतलब वो तेरे लिए लॉयल है ऐसे करके। तो एंड जब वहां पे ये सब चीजें हुई उसने बोला कि उसने सिर्फ गेम के लिए किया था, तो आई वाज रियली हैप्पी। और मैंने योगेश को बोला कि देख मैंने देखो बोला था ना ऐसे ही होगा ऐसे करके। सो मैं सच में खुश थी उस वक्त। हाय आलिया, हमारी एंगल्स ऑफ फाइनल, ये स्पॉइलर नहीं है भाई। संदीप कौन है भाई? हम्म, हाय अनु। देखो मैं एक चीज बोलूंगी कि मैं बस एक ही चीज बोलूंगी कि मेरे लिए आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर बट राइट नाउ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए बहुत हर्ट हुई हूँ मैं, ये कुछ चीजें ऐसी हुई हैं। बाकी मुझे मतलब अगर सॉर्ट करने का बोलूंगी तो मैं ये बोलूंगी कि राइट नाउ आई एम प्रोसेसिंग, स्टिल प्रोसेसिंग एवरीथिंग, जो भी सारी चीजें हुई, और मुझे उस चीज को हील करने के लिए टाइम चाहिए। फ्यूचर का मुझे नहीं पता लेकिन अभी मुझे जेन्युइनली टाइम चाहिए उस चीज के लिए। बाकी मुझे किसी से कोई ग्रजेस नहीं है और मुझे किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, ना ही मेरे को किसी से हेट है, ना ही मुझे ऐसा है कि इसने मेरे साथ ऐसा करा या ऐसा कुछ करा। और ना ही ऐसा है कि यार इसको बहुत प्यार मिल रहा है, सबके अपने अपने नसीब होते हैं और सब अपने अपने नसीब का पाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी यार इसको ज्यादा प्यार मिल रहा है या इसको ज्यादा मिल रहा है तो मुझे जेलसी नहीं है किसी से भी, ना ही मुझे बुरा लग रहा है किसी के लिए भी कि अरे मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए था या इसको नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि हर किसी को बोलते हैं ना कि नसीब से ज्यादा और टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो टाइम और नसीब है तो सबको मिल रहा है, उसमें जेलस होने की क्या बात है। तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है किसी से और ना ही मुझे किसी से कोई ग्रजेस है। मेरा बस ये है कि ठीक है यार, जो हो गया वो हो गया और शो मेरे लिए हो चुका है। शो के बाहर आई डोंट वांट टू पोक एनीवन या फिर किसी को कुछ गलत बोलना या कुछ नहीं करना है मुझे। अगर कोई कर रहा है तो मैं चुप भी नहीं रह सकती यार, सॉरी कि मैं उसको मतलब वो गंदा गंदा बोल रहा है और मैं सुन लूं, अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मैं बोलूंगी। ऑफ कोर्स सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मतलब शी इज ऑल्सो हर्ट एंड ऑल सारी चीजें, बट मेरा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना। जस्ट बिकॉज मतलब किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा विजिबल है या कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना। तो अगर सामने वाला हर्ट है आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट, ऑब्वियस सी बात है। जब दो लोगों में अच्छा या बुरा कुछ भी होता है तो वहां पे दो लोगों के ओपिनियंस होते हैं, दो लोगों के साइड होते हैं, लेकिन हम मतलब बस ये सोच ले कि
क्योंकि ताली ना दोनों हाथों से बजती, कभी भी एक हाथ से नहीं बजती ताली। तो मैं बस इतना बोलूंगी कि जस्ट वेट फॉर द एपिसोड, और मुझे किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है। जो चीजें हो गई वो हो गई, एंड राइट नाउ आई थिंक आई एम स्टिल इन दैट स्टेज कि अभी भी मैं उस चीज से हर्ट हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, या जो भी है एक्स वाई जी, जो भी है, बट मेरे को किसी के लिए कोई हेट या जेलसी या फिर कैसे बोलूंगी, ग्रजेस, ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। हाय सिमरन। हाय मंसूरी। हाय क्यूटी, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू विद द बेस्ट, may you always get whatever you want in your life. अरे भाई, बिना ओवर एक्सप्रेशन के भी बात, मेरे साथ प्रॉब्लम ही ये है कि इफ यू विल सी, जाके अगर एपिसोड्स में भी देखोगे तो मैं हमेशा मुंह ही बना रही होती हूँ क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जाता बिना मुंह बनाए। अब क्या ही बोल रही हूँ, बट हाँ, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन देती हूँ, हमेशा ऐसे या ऐसे करके बात करने की आदत है मेरी। सो ये क्या कर सकती हूँ, नहीं चेंज कर पा रही हूँ। पार्टी में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं दिल्ली थी, मैं शूट में थी, सो इसलिए मैं नहीं आ पाई। योगेश से ज्यादा तो आप रोए। कब? स्प्लिट्स विला में फोन अलाउड होता है? नहीं गाइस, फोन अलाउड नहीं होता है। टेक माय नेम। हाय मिश्री। दीक्षा भी लाइक लाइव आके पहले अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर देती हूँ, वरना बाद में नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो सोचना है आप सोच सकते हो, बट दिस इज मी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिंपैथी गेन कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट प्रूफ नहीं कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, मैं कुछ सोच समझ के या ऐसे करके कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं, नहीं चाहिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। दिस इज मी। नहीं ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। आर यू महाराष्ट्रियन? नो गाइस, आई एम नॉट महाराष्ट्रियन। आर यू स्टिल फ्रेंड्स विद योगेश? यस गाइस, आई एम स्टिल फ्रेंड विद योगेश। मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई है, मेरे पापा है, मैं हूँ। पहाड़ी गर्ल और नॉट? मेरे से पूछ रही हूँ, मैं पहाड़ी हूँ तो मैं नहीं हूँ पहाड़ी। भाई मैंने फिर से मिर्ची खा ली, बहुत तीखी है। मुझे तो एक बार नहीं आई, सारी तीखी मिर्ची अब चली गई। पता नहीं। Are you No guys, I'm not Marathi.
स्पॉइलर। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट अनीशा? यार अनीशा से मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। जस्ट अ सेकंड, रिले रख दे उधर, इधर नीचे रख दू। अनीशा से देखो मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, और मेरी पाजी से बात हुई थी। सो जितना मुझे पता है, जो चक्षदीप है, बिकॉज मैंने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी है और मुझे ना अनीशा के साइड की कोई स्टोरी नहीं पता है। लेकिन जो चक्षदीप ने मुझे बताया था वो एक ये था कि भाई उसकी उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, उसका कुछ है नहीं अभी, उसकी कोई बंदी बंदी नहीं है। और मतलब आई डोंट नो, लाइक यार शो के अंदर तो हमें ये सब चीजें नहीं पता चली। बट देखो, मुझे शो से बाहर आने के बाद चक्षदीप ने मुझे बताई थी ये चीज कि मतलब उसकी ऐसे कुछ नहीं, उसकी कोई एक्स थी बहुत पहले, एंड वो भी उसने कुछ बहुत जेन्युइन रीजंस बताए थे जिसकी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ था, इन सारी चीजें हुई थी। सो अब बाकी मुझे ये नहीं पता अनिशा और उसकी क्या बात हुई थी, लेकिन चक्ष ने तो मुझे यही बताया था कि भाई उसकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। एंड वो उस वक्त वहां पे जो भी उस अनीशा के लिए फील कर रहा था या जो कुछ भी था, वो बिल्कुल ऑनेस्ट था उसका, कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। एंड आई ट्रस्ट चक्ष, मेरे को जितना लगता है आई ट्रस्ट हिम। एंड अनीशा का देखो मुझे नहीं पता उसकी अनीशा की क्या बात हुई। आई डोंट नो अनीशा क्या बोलना चाह रही थी या क्या सच है क्या झूठ है, बट मुझे चक्ष की स्टोरी पता है। एंड मैं चक्ष का सपोर्ट करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो, कि मुझे वो ज्यादा पसंद है। और पसंद है इन द सेंस कि उससे मेरी ज्यादा बात हुई और वो मुझे ज्यादा जेन्युइन लगता है। हाय स्वाति। स्पॉइलर, स्पॉइलर में एक दे सकती हूँ गाइस कि जिस चीज के पीछे आप पड़े हुए हो, सिर्फ वही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इस शो का, और भी चीजें हैं। और आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ एक दिल नहीं टूटा है। लाइफ इतने दिन बिना फोन के कैसे रही थी लाइफ विला में भाई, बहुत मैं सच्ची बताऊं, जैसे इनिशियल 2 दिन जब हम विला में एंटर नहीं हुए थे, उसके पहले भी हम होटल में स्टे कर रहे थे और वहां पे हमसे फोन ले लिए गए थे। तो जब भी हम खाना खाने या ब्रेकफास्ट करने कभी भी जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरा फोन कहाँ है, अरे मेरा फोन कहाँ है। तो ऐसा लगता था, लेकिन वहां पे 2 दिन में हम लोग बहुत हैबिचुअल हो गए थे कि फोन नहीं है। विला में जाके इतना इन्वॉल्व हो गए, फ्रेंड्स बन गए। एंड देन मेरे साथ तो ये होता था कि मैं पूरे पूरे टाइम रूम में ही बैठी रहती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं ये बात करूं जाके या लोगों से ऐसे बात करूं या ये गॉसिप लूं या वो गॉसिप लूं। मैं पूरे टाइम रूम में ही बैठी रहती थी या फिर जो भी अपना चीजें करती रहती थी। तो वहां पे समझ ही नहीं आई चीजें कि ऐसा भी करना है या वैसा भी करना है, क्योंकि धीरे धीरे कैसा हो गया ना कि अच्छा अभी टास्क हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, आपको टाइम ही नहीं मिलता फोन का, आपके लिए वो सराउंडिंग सबकी दुनिया बन जाती है। दीक्षा तू मराठी आहिस्ता नाही, डिम्पल दिखा देती हूँ। मैं मराठी नहीं हूँ गाइस। अस्मिता और गुल्लू साथ में हैं, पता नहीं, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट सूजी? बढ़िया है भाई, मैं क्या बोलूं, टू बी ऑनेस्ट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी शो में आगे आएंगी, बट अब एक बहुत ही स्वीट चीज है जो सुजैन की मैं बोलना चाहूंगी, वो ये है कि शो खत्म होने के बाद सुजैन मेरे पास भी आई थी एंड शी जेन्युइनली सेड, मतलब उसने एक्चुअली ऐसे बोला, बहुत जेन्युइन उसके रिएक्शन, द एक्शंस थे, रिएक्शन जो भी उसके जो उसने बोला वो बहुत जेन्युइन था। और उसने ये बोला कि देखो व्हाट हैपेंस इन शो,
stays in show, उसने exactly यही बोला, and she's like कि we are friends या ऐसे करके, मेरे को कोई grudges नहीं है किसी के लिए. So for that I really respect her, and बाकी तो show में देखना. Apart from the show, she is very good. So you are not, no guys, I'm not Marathi. Who is the ideal match? तो जो सेकेंड आइडियल मैच है, बस इतना बता सकती हूँ कि जो सेकेंड आइडियल मैच है वो प्यार विला से ही बनेगा, जो लोग प्यार विला थे, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा. आप लोग सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ऐसे. प्लीज यार मेरे एक्सप्रेशन के लिए ऐसे मत बोलना, मेरी आदत है, मैं बहुत ऐसे एक्सप्रेसिव करके ऐसे एक्सप्रेशंस बना बना के बोलती हूँ, तो प्लीज. तो बस हाँ, मैं इतना बोलूंगी कि जो नेक्स्ट आइडियल मैच है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड. आप लोग देखोगे, आप शॉक हो जाओगे कि ये पॉसिबल कैसे है, और वो प्यार वाला सीन है. आई थिंक आज मैंने बहुत लंबा लाइफ कर लिया है, और नहीं, मैं मराठी नहीं बोल सकती, बट हाँ मुझे समझ में आ जाती है. दीप्तांशु एंड सौंदर्या है आइडियल मैच. पता नहीं, एक हिंट दो, सिग्नेचर स्टेप जो आइडियल, सब बता देती हूँ मैं आप लोगों को यहीं पे. स्प्लिट्स विला 16 यार, मेरी गलती ये है सबसे बड़ी कि मैंने कोई और सीजन नहीं देखा है. अभी रिसेंटली मैंने सीजन 15 देखना स्टार्ट करा था, और वो भी मैंने सिर्फ विला मर्ज होता है, जो दो विलास थे उन लोग के, एक एग्जाइल कुछ था और एक और जो था मेन, वो दोनों मर्ज होते हैं, वहां तक बस मैंने देखा है. उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा. हाय माय मॉम. सिम समायरा, सब पता करना है इनको, सब पता करना है. डू यू परफॉर्म वेल आफ्टर द विला मर्ज? पता नहीं है, तो आपको देख के ही पता चलेगा. आर यू नाउ फ्रेंड विद सदफ एंड सैंडी? आज सोना नहीं है, आप बस सोने ही जा रही हूँ. सो आर यू नाउ फ्रेंड विद सदफ एंड सैंडी? आई थिंक सदफ से मेरी विला से निकलने के बाद बिल्कुल बात नहीं हुई, एंड ठीक है, मैं नहीं भी करना चाहती. शी इज नॉट माई फ्रेंड. एंड सैंडी मिली है मुझे, बट ठीक है, वी आर ऑन गुड टर्म्स की, अगर मिल जाएंगे तो बात कर लेंगे. बट आई एम नॉट से कि वो मेरी अच्छी दोस्त है या बहुत अच्छी, मतलब दोस्त है ऐसे नहीं बोलूंगी, बट हाँ वी आर ऑन गुड टर्म्स कि कभी मिलेंगे तो हेलो हाय कर सकते हैं. His next ideal match is you. यार अब ऐसे धर्म संकट में मत डालो मुझे, बिल्कुल सारी चीजें प्रेडिक्ट करवा लोगे, पूछ लोगे यहीं पे. गाइस मुझे बताओ मेरा आइडियल मैच कौन हो सकता है? आर यू प्लानिंग टू? भाई नहीं, मेरा हो चुका है एक रियलिटी शो से. राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग इज कि भाई मैं नहीं कर सकती ये सब चीजें, क्योंकि मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ. मैं बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही है मुझे, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे को दूसरा रियलिटी शो करना है अभी या कुछ करना है. आई नीड टू प्रोसेस दिस ऑल फर्स्ट.
मुझे देखना है भाई। मैं पता नहीं मैंने क्या करा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे भी जाओ तो उससे पहले उसको देख के जाओ कि कैसी सारी चीजें होती है, क्या होता है क्या नहीं होता भाई। जा रही हूँ गाइस सोने। ये डू यू लाइक कशिश? मुझे एक चीज अच्छी लगती है कशिश की कि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आ, आ, कैसे बताऊं कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। बट हाँ ये बोलूंगी कि ठीक है वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। बट जैसे ना होता नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग सारी चीजें बोलती। किसको सब बुरा बोल रही है उसको मैं बुरा बोल लेती हूँ, किसको सब अच्छा बोल रहा है उसको मैं अच्छा बोल लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा बिकॉज अभी तक जो मैंने 15 सीजन देख रही हूँ उसमें बिना मर्ज वाली चीज दिखाई है, तो उसमें मैंने बिल्कुल भी अभी ऐसे बहुत ज्यादा कशिश को नहीं देखा है। एक आध दो जगह देखा था तो इट्स गुड कि मतलब वो अच्छे से बोल रही है, अपने पॉइंट्स रख रही है। तो मेरे साथ हमेशा ये दिक्कत होती थी इवन स्प्लिट्स विला में भी, क्योंकि मुझे मैं बहुत बोलने में ना मेरे साथ सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रॉब्लम है कि मैं सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर पाती हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि कुछ बोल रही हूँ, पता नहीं कहाँ कॉमा फुल स्टॉप कहाँ लगाना होता है, वो मेरे सेंटेंस की दिक्कत है थोड़ी सी। तो वो होती है, फिर कैमरा के सामने वो भी नहीं बोल पाती थी। बट मुझे उस लड़की की ये चीज अच्छी लगती है कि वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। योगेश आइडियल मैच। आई थिंक आयुष इज माई आइडियल मैच। विश्व एंड सुजैन आइडियल मैच। तमे माय नाम प्लीज, तमे माय नेम प्लीज दी, टेक माय नेम ओके हाय आगम। हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट? भाई मैंने देखा ही नहीं है, बट मैं सच्ची बताऊं अभी विला मर्ज हुआ ना तब तक मुझे मैं वो कंटेस्टेंट से विला के बाहर भी मिली थी एक दो पार्टीज में। आई थिंक देवांगिनी। मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, शायद मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ उसका। आई एम रियली सॉरी। याद नहीं आ रहा। बट कुछ तो नाम मतलब वो है जो ऐसा कुछ स्टोरी था उनका कि अ, जो लड़की थी उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई थी, और जो लड़का था वो उसका एक्स बन के आया था। और जो मतलब लड़का जो था उसने लड़की के पापा को कुछ गुस्से में बोल दिया था, एंड उनकी सगाई टूट गई थी उसके कारण। और फिर वो लड़का उस लड़की को मनाने आया था, तो मुझे वो इतना क्यूट लगा कि यार मतलब ही इज वेरी मतलब क्यूट, कितना एफर्ट्स डाल रहा है उसके लिए। और उसने ऐसा बताया था कि मतलब उसको कैमरे से बहुत ऐसा है कि वो कैमरा कॉशियस है बहुत ज्यादा। एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। बट वो आया था यहाँ पे उसके लिए, वो बहुत अच्छा था। आगे मैंने देखा नहीं। देवांगना, देवांगना हाँ शायद, मुझे ठीक से नाम याद नहीं यार, सॉरी अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर दी मुझे। योर इक्वेशन विद योगेश, इट्स गुड गाइस। एंड हु इज द बेस्ट परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू यू इन द शो? यार पता है ये जो सीजन है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जितना मुझे लोगों से पता चला है वो ये है कि यहाँ पे हर टास्क में कोई ना कोई अलग इंसान जीत रहा है जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ऐसा होगा यहाँ पे। तो यू विल सी कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ऐसा आप आइडिया नहीं लगा सकते इस चीज से। आपको देखने को मिलेगा कि अरे इस टास्क में ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करा, नेक्स्ट टास्क में अरे इसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। ऐसा तो सबके साथ से अप डाउन वाला सीन है। गाइस चलो, ये जो भी महाशय हैं वो मुझे याद दिला रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइफ इज फन 02 डार्क सर्कल से टाइम। सो जाती हूँ, बाय बाय टाटा। दी मेरा नाम दीक्षा, एक्स फॉर एवर हाई। हाय सुबोध, टेक माय नेम दीक्षा। हाय सोमिल, सोमिली। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। अनीशा एंड आयुष है ना सेकंड आई मैच कुछ भी।
Are you friends with Ruru? What is your education? Hi. Hi from Bangladesh. Hi from India. Hi, you are my favorite. Thank you, Neha. Any spoiler for next week? यार एक तो कल का एपिसोड देख लो और हुआ तो मैं कल के एपिसोड के बाद भी लाइव आऊंगी. आज तो बहुत टाइम से लाइव भाई जाती हूँ, 1 घंटा हो चुका ऑलमोस्ट. बाय बाय, थैंक यू सो मच. एंड Q&A ब्लॉग परसों आएगा गाइज. मैं बहुत आलसी हूँ और मैं चीजें नहीं कर रही हूँ, इसकी वजह से डिले हो रहा है. दीक्षा आपने अपना बर्थडे. नहीं गाइज, मेरा बर्थडे 29 दिसंबर को आता है, तो हम विला से बाहर आ चुके थे तब तक. हाय श्रेया. अभी खत्म शो. 24 दिसंबर को शायद खत्म हो गया था. शायद मेरी 24 दिसंबर को फ्लाइट थी, मुझे ठीक से याद नहीं है. हेलो दी. मेंशन बैक दे दो प्लीज. ओके, डेली ब्लॉग करा रही भाई, बहुत आलसी हो चुकी हूँ. हाय वंशिका. हाय जिद्दी शहजादी. मुझे मैसेज दिख रहे हैं. हाय. लाइव सेव कर देना. डन. पता नहीं भाई. अच्छा. जय श्री बालाजी की बोलो. जय श्री बालाजी की. लव यू. आप लखनऊ कब आओगे? पता नहीं. हाय राहुल. हाय. हेलो हेलो हेलो. फाइनल इज डन. गाइज अभी नहीं हुआ है, सारी चीजें अभी विनर्स नहीं बताए गए हैं हमें. सो टेक अ चिल पिल अभी. राधे राधे. भाई कितने टाइम बाद बोल रही हूँ सुबह से हम. आर यू इन टच विद सौरभ? यस गाइज, आई एम इन टच विद सौरभ. चलो गाइज. हाय कोमल अरोड़ा. बाय गाइज, बहुत देर हो गई है. मैं बाय बाय. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. दिस टॉप इज फ्रॉम आई डोंट नो कहाँ से लिया था ये, याद नहीं है ना. मुझे नहीं पता कहाँ से लिया था, बट याद आएगा तो मैं बताऊंगी. प्लीज टेक माय नेम. हाय श्रेया. बाय बाय गाइस. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. आज मुझे लाइव आके बड़ा अच्छा लगा एंड